देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कप्पे सिंह एंटरप्राइजेस प्रेमनगर। आसान किस्तें, भारी छूट, सबसे कम रेट का वादा, आपसे हमारा ये है वादा। माँ की उंगली पकड़कर गांव-गांव घूमने वाला पुष्कर सिंह आज अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने पैतृक गांव पहुँचे। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माताजी के साथ पिथौरागढ़ जनपद स्थित अपने पैतृक गांव डूंडी बरमो पहुंचकर स्थानीय लोगों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। सीएम धानी ने अपने गांव में बिताए अनुभव साझा करते हुए कहा कि मां के साथ अपने पैतृक क्षेत्र कलांडी छीना के टुंडी बरमे पहुंचना उनके लिए बेहद भावुक क्षण रहा। यह वही गांव है जहां उन्होंने बचपन बिताया, पहली बार विद्यालय की राह पकड़ी और जहां गांव के स्नेह, संस्कृति और परंपराओं की समृद्ध छाया ने उनके व्यक्तित्व का आकार दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय कृषि महोत्सव एग्री फेस्ट 2025 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एग्री फेस्ट में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मंत्री जोशी ने कहा कि इस तरह के आयोजन किसानों, कृषि स्टार्टअप उद्यमियों, शोधकर्ताओं, छात्रों और कृषि से जुड़े विभागों को एक ही मंच पर लाकर नवाचार, कौशल उद्यमिता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड में भी कृषकों के हितों में अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के कृषि विद्यालय को सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में चेयरमैन कमल घनसाला, वाइस चांसलर अमित कुमार भट्ट, NK नोटियाल सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और किसान उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर देहरादून में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के 10वें संस्करण के आयोजन में मुख्य अतिथि विधायक राजपुर खजानदास एवं जिलाधिकारी स्वामी बंसल ने गरीब, अनाथ और असहाय बालिकाओं को स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट और कौशल शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह सहायता राशि का चेक प्रदान किए। आज 32 बालिकाओं को 13 लाख रुपए धनराशि के चेक वितरित किए गए। आइए विस्तार से सुनते हैं इस पर क्या कहना है जिलाधिकारी का और विधायक खजानदास का। देखिए, ऑनरेबल सीएम के मार्गदर्शन में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ज़िले में कि जितनी हमारी बालिकाएं हैं जिनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है या ऐसी आर्थिक तंगी है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, चाहे स्कूल में, कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है, अंदर जो स्पार्क है वो जिंदा है, तो उनको हम किस तरह से सपोर्ट कर पाते। तो उसके लिए हमने एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया, एक SOP बनाई, कई चरणों में कंसल्टेशन हुई, ऐसी बालिकाओं के जो भी अभिभावक थे या गार्जियंस थे, हमारे जो जितने भी ग्राउंड वर्कर्स थे, और एक SOP बनाई गई। और ये एहसास हुआ कि हमारे वास्तविक जीवन की जो नंदा सुनंदा देवियाँ हैं वो ऐसी बालिकाएं ही हैं। तो इनको हमने सपोर्ट करना शुरू किया और पढ़ाई रिज्यूम करवानी जब प्रारंभ की तो आज का काउंट मिलाकर हमारी 90 ऐसी बालिकाएं अब हो जाएंगी जिनकी पढ़ाई रिज्यूम हो चुकी है। स्कूल्स में जहाँ जहाँ भी वो पढ़ना चाहती थी, अपने ग्रेजुएशन में और स्नातक उत्तर में, तो वो सब जगह अपने अपने पसंद के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पढ़ाई ग्रहण कर रही हैं। और आज हमारी 27 बालिकाएं और इस इनिशिएटिव से जुड़ जाएंगी। और इसमें मैं अपने सभी टीम मेंबर्स का, हमारे ग्राउंड वर्कर्स का, हमारी आंगनवाड़ी सहायिकाएँ, हमारे पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, हमारे DPO बाल कल्याण, DPO महिला कल्याण, हमारे CDO सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को बहुत उत्सुकता से और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। हमारी जैसी भी एप्लीकेशंस आती हैं तो विदिन अ वीक ड्यू स्क्रूटनी के बाद उनकी रिपोर्ट्स लग जाती हैं और जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनको हम तदनुसार लाभान्वित करते हैं। चेक्स सीधा उनके यूनिवर्सिटी स्कूल्स में धनराशि प्रदत्त करते हैं और उनको वहाँ से कॉल आ जाता है एंड देन दे रिज्यूम देयर एजुकेशन। और मैं ऐसी सभी बालिकाओं से उनके
पेरेंट्स से, कहीं उसमें बालिकाएं ऑर्फन्स भी हैं, कईयों के पिता नहीं हैं, कईयों के पिता हैं या माता हैं तो वो बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, दिव्यांग हैं। तो मैं उन सब से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें और जो डिवाइन पावर है, स्टेट है, जिला प्रशासन है, वो किसी न किसी माध्यम से उनको मदद ज़रूर मिलती रहेगी आगे भी, और वो ज़रूर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित हों। देखिए, ये बहुत ही अच्छी और सुंदर योजना है और नन्दा सुनंदा देखिए हमारी माँ भवानी का भी नाम है और इसके तहत जो योजनाएं चलाई गई है उसमें बालिकाओं के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस तरह की योजनाएं एक प्रोत्साहन देने का एक कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना है। ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों ने पूरे देश के भाजपा और एनडीए समर्थकों में एक नया उत्साह भर दिया है। एनडीए गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2/3 सीटें जीतकर एक अद्भुत और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इसी खुशी को साझा करने के लिए देहरादून महानगर में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से जश्न मनाया गया। सुबह से ही देहरादून महानगर भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दोपहर होते होते उत्साह चरम पर पहुंच गया। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और विजय जुलूस निकाला। पूरे क्षेत्र में भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई देती रही। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर जीत की खुशी मनाई। इस ऐतिहासिक जीत पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एनडीए द्वारा 2/3 बहुमत पाना एक ऐतिहासिक क्षण है। बिहार की जनता ने फिर साबित कर दिया कि वह विकास, सुशासन और स्थिरता चाहती है। यह अद्भुत जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों में जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है। अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में कैसा विकास करेगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा।